सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठकक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। अद्य वयं द्वितीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः। गतकक्षायां वयं प्रथमे पाठे पठितवन्तः अकारान्त पुल्लिङ्गः यथा आकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः बालकः, शौचिकः, वृद्धः इत्यादि। पुनः एतेषां बहुवचनमपि पठितवन्तः यथा बालकाः, शौचिकाः, वृद्धाः इत्यादि। तथैव सर्वनाम शब्दाः अपि पठितवन्तः यथा एषः, सः, कः। पुनः द्विवचने एतौ, तौ, कौ, एते, ते, के इत्यादयः बहुवचने वयं पठितवन्तः। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अकारान्त पुल्लिंग शब्द पढ़ा था, जिसमें बालकः, शौचिकः, वृद्धः इत्यादि एक वचन में थे। पुनः द्विवचन में इन्हीं का बालकौ, शौचिकौ, वृद्धौ। बहुवचन में बालकाः, शौचिकाः, वृद्धाः। पुनः पुल्लिंग सर्वनाम शब्द भी पढ़े थे। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द में एषः, सः, कः। कः प्रश्न में था, सः और एषः यह और वह के अर्थ में थे। जैसे एषः बालकः, यह लड़का है। सः शौचिकः, वह टेलर मास्टर है। कः वृद्धः, कौन वृद्ध है इत्यादि। पुनः द्विवचन में एतौ, तौ और कौ, यह यानी यह दोनों, वह दोनों और कौन दोनों इस अर्थ में। एते, ते और के ये भी हमने बहुवचन में पढ़ा था। अब अपन अपने पाठ में आते हैं आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः। स्त्रीलिंग शब्द समझने के लिए हमने पहले भी बताया था कि जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्राएं लगी होती हैं, वे शब्द अधिकतम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे बालिका, महिला इत्यादि। आज हम लोग कुछ नए शब्दों को देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दाः यथा बालिका, बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है अर्थात स्त्रीलिंग। पुनः चटका, पुनः घटिका, तथैव महिला, एषा लता। पुनः अत्र दोला। बालिका। अत्र शब्द निर्माणं पश्यामः। शब्दानां निर्माणं कथम अभवत्, शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, इस बात को लेकर के हम जानते हैं कि जितने भी वर्ण हैं, जो भी शब्द होते हैं,
वह स्वरों और व्यंजनों को लेकर के बनते हैं। स्वर और व्यंजन, जैसे बालिका, बालिका में ब, आ, ल, ई, क और आ, इन वर्णों से मिलकर के बालिका शब्द बने हैं। इन शब्दों को एक साथ करके लिखना यह वर्ण संयोजन कहलाता है। क्या है? वर्ण संयोजन। और अलग अलग करके और अक्षरों को लिखना यह वर्ण विग्रह कहलाता है या वर्ण विच्छेद कहलाता है। तथैव यथा चटक च, धन अ, धन ट, धन अ, क, अन्यत आ बन गया चटका। देखेंगे बड़ा आ की मात्रा अंत में लगी हुई है। बालिका अंडरलाइन भी किया है। बालिका, पुनः चटका, पुनः तथैव दोला। अन्ते आ इति वर्णः आगच्छति। अतः एते सर्वे शब्दाः आकारान्त शब्दाः सन्ति। कारणं सर्वेषाम् अन्ते दीर्घ आ, बड़ा आ इत्यस्य मात्रा आगच्छति। अतः एते सर्वेपि शब्दाः आकारान्त शब्दाः सन्ति। पुनः तथैव माला, अधः नौका। अब यहाँ चित्र देख करके और नीचे स्वयं पढ़ना है। नौका, अधः मक्षिका, मक्षिका, ऊपर नौका, उससे ऊपर माला, पुनः महिला, अधः पिपीलिका, पिपीलिका, पुनः मापिका, मापिका इत्युक्ते स्केल, पुनः चटका, कुंचिका, चटका, कुंचिका, ऐसा धाविका, किम धाविका, तथैव छुरिका, किम छुरिका, पुनः अत्र अध्यापिका अथवा शिक्षिका। अत्र पश्यामः आकारान्त स्त्रीलिंगम एकवचनम आ सर्वत्र आगच्छति। माला, नौका, मक्षिका, महिला। अत्र सर्वेषां शब्दानां अन्ते आ इति दृश्यते। सबके अंत में आ दिखता है और इसलिए एते सर्वे शब्दाः आकारान्त शब्दाः सन्ति। पुनः अग्रे आगच्छामः। प्रश्नः अस्ति का गच्छति, का गच्छति। वयं गतकक्षायां ति तः अन्ति पठितवन्तः। पिछली कक्षाओं में आकारांत पुल्लिंग में हमने ति तः अन्ति पढ़ा था। मैंने यह भी बताया था कि क्रियाओं में लिंग का अंतर नहीं है। ति तः अन्ति पुल्लिंग में भी लगता है और ति तः अन्ति स्त्रीलिंग में भी लगता है। खासकर संस्कृत में, हिंदी की बात अलग है कि लड़का जाता है और लड़की जाती है, किंतु यहाँ संस्कृत में समानता है। बालिका गच्छति, बालिका गच्छति। तो
बालिका गच्छति तो प्रश्न बनता था कहाँ गच्छति, और अब बालिका गच्छति तो प्रश्न बनेगा का गच्छति, का गच्छति। पुनः चालिका चालयति, का चालयति, चालिका चालयति, चालिका किं चालयति, चालिका यानं चालयति। चालिका यानं चालयति, का यानं चालयति, चालिका यानं चालयति, चालिका किं करोति, चालिका यानं चालयति। पुनः विहरति, विहरति, यहाँ पर विहरति का अर्थ होता है घूमना फिरना उछलना इत्यादि। यहाँ चटका विहरति है, किंतु बालिका विहरति भी होता है, वृद्धा विहरति भी होता है। विहरति माने टहलना भी होता है, वॉकिंग भी होता है, होपिंग तो होता ही है, विहरति टहलना भी होता है। यहाँ का विहरति, चटका विहरति, का विहरति, चटका विहरति, चटका किं करोति, चटका विहरति। तथैव अग्रे प्रश्न को सुन करके उत्तर देना है, और उत्तर जैसे बोलते हैं तो प्रश्न बनाने की कोशिश करना है। अब एक वचन वाक्यानि पश्यामः। तो गत कक्षासु बालिका गच्छति इति पठितवन्तः। बालिका गच्छति, चालिका यानं चालयति, चटका विहरति। यहाँ पर हमने सब में देखा कि जितने संज्ञा सर्वनाम हैं, संज्ञा शब्द हैं, उन सब में आ की मात्रा लगी है। बालिका, चालिका, चटका, और जितने भी क्रियाएं हैं उन सब में टी लगा हुआ है। गच्छति, चालयति, विहरति, पठति इत्यादि। तो जब भी वाक्य बनाएंगे तो बनेगा बालिका गच्छति, अथवा लड़की पढ़ रही है, हमने देखा कहेंगे क्या, बालिका पठति। लड़की हंसती है, बालिका हंसति। माता जाती है, माता गच्छति। तो इस प्रकार से आ के साथ में हम ती लगा देते हैं और हमारा वाक्य निर्माण होता है। बालिका गच्छति, सीता पठति, राधा खेलती इत्यादि। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और द्विवचन की तरफ बढ़ेंगे। आकारांत में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। यहाँ प्रथमा विभक्ति का मतलब होता है शब्द का कर्ता रूप। आपने अंग्रेजी में भी शब्दों के कई रूप पढ़े होंगे, जैसे आए, ये सब्जेक्ट रूप है, और आई का ऑब्जेक्ट रूप होता है मी। तो वैसे ही अंग्रेजी में भी ये जो कर्ता रूप है, प्रथमा विभक्ति का मतलब है कि शब्द का वह कर्ता रूप है। जैसे आई का आई ही कर्ता रूप है, मी, और मी को अगर सब्जेक्ट के रूप में बदलना है तो मी को अपन क्या कहते हैं, आए। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ अभी प्रथमा विभक्ति की बात चल रही है, मतलब कर्ता रूप की बात चल रही है। तो कर्ता रूप में द्विवचन में अगर दो लोग हैं तो यहाँ पर कैसे चलता है थोड़ा सा देखेंगे। चटका के बाद आ गया चटका
चटका यानी चटके, चटका चटके। हमको स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आ, ए, आह ऐसा लगाना होता है प्रत्यय। आ, ए, आह। यहाँ चटके, चटका, चटका, द्विठो चटका हैं, अतः चटके। पुनः बालिका, बालिका, क्या हो गया? बालिके। तथैव छुरिका, छुरिका, किम अभवत्? छुरिके। धाविका, धाविका, किम अभवत्? धाविके। तथैव शिक्षिका, शिक्षिका, अत्र शिक्षिके। पुनः घटिका, घटिका, घटिके। अब चित्र को देख करके स्वयं बोलना है। दोला, दोला, दोले। तथैव लता, लता, लते। अजय, गायिके, वीणे। यहाँ देखेंगे सभी जगह द्विवचन में अजय, चटके, दोले, बालिके यानी ए लगा हुआ है। अब हम चाहें तो बड़ा आ की मात्रा जिन जिन शब्दों में आती है उनके द्विवचन बनाने के लिए हम भी एक ही मात्रा लगाते हैं। बालिके, दो लड़कियां हैं राधा नाम की तो राधे, सीताराम की दो लड़कियां हैं सीते, दो गायिकाएं हैं तो गायिके, दो नायिका हैं तो नायिके। तो इस प्रकार से ए लगा देने से द्विवचन बन जाता है। मैं एक वचन बोलता हूँ कुछ शब्दों के और उसके द्विवचन क्या होंगे दोहराने हैं। जैसे जवनिका, जवनिका क्या बनेगा द्विवचन में? जवनिके। उसी प्रकार पत्रिका तो पत्रिके, पुस्तिका, पुस्तिके, उत्पीठिका, उत्पीठिके, गायिका, गायिके, वाटिका, वाटिके। इस प्रकार से हम किसी भी शब्द के द्विवचन बना सकते हैं स्त्रीलिंग में। अब इनके साथ में क्रिया में क्या लगाना है? तो क्रिया में लगता है तह। जब भी द्विवचन की क्रिया करता होगा इनको हम सभी के साथ में तह लगाएंगे। जैसे अजय चरतः, अजय चरतः, चटके विहरतः, चटके विहरतः, बालिके पठतः, लड़कियां पढ़ती हैं, बालिके पठतः। तो कभी भी द्विवचन के साथ में क्रिया में तह लगेगा। दो सेविकाएं हैं जा रही हैं, सेविके गच्छतः, के गच्छतः, बालिके गच्छतः, के गच्छतः, बालिके गच्छतः। धाविके धावतः। इसको आगे अपन दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं।